आज मैं आप सबको बग़ैर चिकन के और बग़ैर कीमे के बिल्कुल क्रिस्पी टिक्की बनाना बताऊंगी, जिसका जायका बिल्कुल चिकन कबाब जैसा होगा। जी, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही कम चीज़ों से बनेगी और ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आप यकीन करें, अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको रोज़ाना बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती है और आपको लगेगा ज़रा भी नहीं कि ये चिकन की नहीं है। तो मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो मैं आज जो टिक्की आपको सिखाऊंगी ये बहुत ही कम चीज़ों से बनेगी। तो फटाफट से इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ले रहे हैं कच्चे आलू। इनको मैंने बॉयल नहीं किया, इनका छिलका उतार के मैंने इनके पीसीस कर लिए हैं, ये देखें। तो मैंने इसको चॉपर में डाल दिया है धोकर और अब मैं इसको चॉप करूँगी। सिर्फ आलूओं को चॉप करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, इधर मैंने इनको झटपट से जो है चॉप कर लिया। अब मैं इसको एक बोल में निकालूंगी और इसके अंदर जो पानी है इसको निकाल दूंगी। वो पानी आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं ब्यूटी टिप्स में किसी भी, इससे जो आपकी रंगत है वो गोरी हो जाएगी। तो अब हम इसका पानी जो है ये अच्छे से निचोड़ लेते हैं। तो देखें, आलू जो है ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको एक बोल में डाल लेते हैं। इधर मैंने पके हुए आलू का यूज़ नहीं किया, कच्चे आलूओं से हम कबाब बनाएंगे, वो भी बहुत ही क्रिस्पी और शानदार और 5 मिनट में। तो इधर मेरे पास है प्याज और अदरक और थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्चें। इनको भी मैंने चॉप करके आलूओं में ऐड कर दिया है, ये देखें। तो बहुत ही आसानी से बन जाती है ये रेसिपी और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको रमज़ान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जब भी आपका दिल करे झटपट कुछ खाने को तो आप ये बना सकते हैं। इधर मैं ले रही हूँ ब्रेड का एक पीस। इसके आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और वो भी इसमें आपने डाल देने हैं, ताकि जो इसकी टिक्की है वो नहायत ही अच्छी और क्रिस्पी बने। तो देखिए, मैंने तमाम जो पीसेस हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, तो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी रेड चिली ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पेपरिका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। बस यही चीज़ें डालेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई रेड चिली भी डाल देंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने डाल देनी है। तो अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी इसकी, ताकि अच्छी से और ख़ूबसूरत टिक्की बने। तो इसमें मैंने ऐड किए हैं धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने के पत्ते और मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। अब आप अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं और आप देख भी रहे हैं कितना प्यारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है, यानी कि रेडी हो गया है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया। तो देखें, आपके सामने ये टिक्की कितनी शानदार बनती है। तो आप चाहें तो इसका कबाब बना लें लंबाई में और चाहे तो इसको गोल शेप दे दें। तो मैं इधर इसको गोल शेप दे रही हूँ क्योंकि लंबाई वाले कबाब तो मैंने काफ़ी बना लिए थे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं इसको गोल शेप दे दूँ। अब तमाम टिक्कियाँ आपने इसी तरह से रेडी कर लेनी है। तो देखें, मैं आपको रेडी करके फिर दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप इसको स्कूल लंच में भी, सैंडविच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही 5 मिनट में ये रेसिपी जो है ये रेडी हो जाती है। तो इधर जो ऑयल है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था और ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्स। अब हमने इस पे कोई मैदे की कोटिंग नहीं करनी, ना ही अंडे की। तो अब मैंने सिर्फ इस पे लगाए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद तमाम टिक्कियाँ आपने ऑयल में फ्राई कर लेनी है। तो देखा कितने झटपट से 5 मिनट भी नहीं लगे और मैंने ये टिक्कियाँ बिना बॉयल आलू के, कच्चे आलूओं से मैंने ये कबाब रेडी किए हैं। तो क्या आपको इधर 1 भी इंच पर अगर मेरी कोई रेसिपी ये पसंद आ रही है, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये आपकी तरफ से एक प्यार है, एक मोहब्बत है, हमें सपोर्ट है, इनाम है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैंने देखिए इसकी जो साइड्स हैं ये चेंज कर रही है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो तमाम टिक्कियों को मैं इसी तरह से कलर दे दूंगी। देखिए कितना खूबसूरत इनमें कलर आ रहा है और देखने में कितनी शानदार और क्रिस्पी लग रही हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, यानी कि ये पक चुकी हैं तो बाहर निकाल लेते हैं इसको। फिर मैं आपको इसको तोड़ के भी चेक करवा दूँगी कि कितनी क्रिस्पी तैयार हुई थी। तो देखिए तमाम टिक्कियाँ मैंने निकाल ली हैं, तो ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे बताना है। ये देखिए मैं तोड़ के चेक करवा रही हूँ, कितनी शानदार लग रही है, बाहर से क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की हैं। तो वीडियो तो हो चुकी है मुकम्मल। तो फिर अब इजाज़त दीजिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।